प्रकाश अपने घर का इकलौता बेटा था जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो घर खर्च चलाने के लिए एक फैक्ट्री में कम तनख्वाह में काम करता था। प्रकाश के परिवार में उसकी माँ बाबा, पत्नी, बहन और एक बेटा बेटी भी थे। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुसर बसर चल रहा था। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आते हैं। लगता है कोई नए पड़ोसी आए। तभी घर के अंदर से बहू बोलती है, बाबूजी अंदर आ जाइए, खाना बनकर तैयार है। आया बहू। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। अपने पड़ोस में जो बंगला खाली है ना, वहाँ कोई बड़ी सी गाड़ी से लोग रहने आए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमें उन्हें खाने के लिए पूछना चाहिए। अजी वो अमीर लोग हैं, हम गरीबों के हाथों से रोटी थोड़ी न खाएंगे, वो भी ऐसी रूखी सूखी रोटी। सभी लोग जैसे तैसे वो रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन जब संध्या खाना खाने बैठती है तो खाना खत्म हो चुका था। अरे खाना तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, पानी पीकर ही सो जाती हूँ। ये क्या भाभी, हम सबको भरपेट खाना खिलाकर आप खुद खाली पेट सो जाती हैं। हम सब भूखे ना रहे इसलिए आप खुद ही भूखी रह जाती हैं। हम अपनी गरीबी के कारण तुझे ढंग से खाना तक नहीं दे पाते बहू। ऐसी बात नहीं है माँ जी, और वैसे भी आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो खाना आप लोग खाओ या मैं खाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है। अपनी बहू की बातें सुन सास की आंखें नम हो जाती हैं। संध्या बहुत ही अच्छी थी, वो अपने परिवार की आर्थिक तंगी अच्छे से समझती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक रोज, सुनिए ना, घर में ना तो राशन है और ना ही सब्जी, अब खाने में क्या बनाऊं, माँ जी की दवाई भी लानी है। ये सुनकर प्रकाश अपनी जेब में हाथ डालता है तो एक फटा पुराना 100 रुपए का नोट निकलता है। अभी इसी से काम चला लो। ठीक है जी। वो बाजार जाती है जहाँ अपनी सास की दवाई लेने के बाद थोड़े से पैसे बचे हैं, इसी से सब्जी ले लेती हूँ। भैया 1 किलो बैंगन देना। जैसे ही वो सब्जी वाला उसे सब्जी देता है तो संध्या उसे 30 रुपए देती है, तो वो सब्जी वाला उसकी खूब बेइज्जती करता है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये इतने से पैसे, इसके 80 रुपए हुए हैं। लेकिन अभी तो आप आवाज लगा रहे थे ना 30-30 रुपए। अरे वो तो मैं 30 रुपए की मिर्च के लिए आवाज लगा रहा था, चल जाए यहाँ से। ये कहकर वो सब्जी वाला उसे जोरदार धक्का मारता है। वो गिरने वाली थी कि तभी पीछे से एक अमीर औरत उसे थाम लेती है। आप ठीक तो है ना? अरे संध्या तुम? पूर्वी तू? कैसी है तू? तुझे देखे हुए बरसों हो गए। मैं खुद भी तुझे कितने सालों बाद देख रही हूँ। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम दोनों सहेलियां आज मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। पूर्वी उसे अपने साथ गाड़ी में अपने घर ले आती है। उसके बड़े से घर में पहुंचकर संध्या हैरान रह जाती है। पूर्वी, ये तेरा घर है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए। क्यों, क्या हुआ? तेरे बंगले के सामने मेरा ससुराल है। ये भी कैसा इत्तेफाक है ना पूर्वी, एक वक्त पर हम कितनी अच्छी सहेलियां थी और आज हम पड़ोसन हैं। तू खुश तो है ना संध्या? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं तुझे बता पाती कि मैं आज भी गरीबी की उसी दहलीज पर हूँ जहाँ मैं शादी से पहले थी। कुछ देर बाद वो घर लौट आती है जहाँ सभी उदास बैठे हुए थे। अरे क्या हुआ, आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और प्रकाश जी, आप इतनी जल्दी घर लौट आए? हम गरीबों पर ना जाने कब तक भगवान दुखों का ढेर लगाता रहेगा। बहू, प्रकाश को उसके काम से निकाल दिया है उसके मालिक ने। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में तो आटा भी थोड़ा सा ही बचा है। तभी पूर्वी उसके दरवाजे पर आती है। संध्या, संध्या कहाँ है? तू ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे ये तो पूर्वी है। वो अंदर आ गई और हम सबको ऐसा खाना खाते हुए देख लिया तो बहुत दुख होगा उसे, इसलिए वो खुद ही जल्दी से दरवाजे पर जाती है और सब्जी पकड़ लेती है। हाँ कहो पूर्वी, वो मैंने अपने पति के लिए शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर याद आया तुझे भी ये बड़ी पसंद है, इसलिए तेरे लिए भी ले आई। ओह अच्छा, शुक्रिया। वो दरवाजे से ही सब्जी पकड़ती है और पूर्वी वहाँ से वापस चली जाती है। संध्या वो सब्जी लेकर अंदर आती है। बहू, ये तो अपने सामने वाली पड़ोसन है ना? वो पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी पक्की सहेली। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, आपकी सहेली आपके पड़ोस में जो रहने आ गई। माँ सब्जी दो ना, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटी, अभी देती हूँ। संध्या सभी को वो सब्जी परोसती है। आज पहली बार गरीब ससुराल वालों ने इतनी अच्छी सब्जी खाई थी। वो सभी वो सब्जी खाकर बड़े खुश थे। उधर पूर्वी अभी भी संध्या के बारे में सोच रही थी। कुछ तो बात है जो संध्या मुझसे छुपा रही है। आज भी उसने मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया और न ही अपने ससुराल वालों से मिलवाया। जरूर कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही है, लेकिन वो मुझे ऐसे नहीं बताएगी। अब मुझे खुद ही उसके घर जाना होगा। अगले दिन वो संध्या के घर जाती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाती है। नमस्ते माँ जी, मैं पूर्वी हूँ, आपकी बहू संध्या की सहेली। हाँ हाँ, बहू ने बताया था। बिटिया आओ, यहाँ बैठो ना। बूढ़ी सरला अपनी साड़ी के पल्लू से कुर्सी साफ करती है, लेकिन पूर्वी जमीन पर ही बैठ जाती है। अरे ये क्या, आप तो जमीन पर बैठ गई,
कुर्सी पर बैठिए ना। हम तो गरीब हैं, हम लोगों की आदत है जमीन पर बैठने की, लेकिन एक अमीर घर की नींव भी तो जमीन ही होती है ना। चलिए अब आप सब खाना खा लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना और ये कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ। खाना? थैंक यू आंटी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी। पिछले कुछ दिनों से हमने ठीक से रोटी भी नहीं खाई, सिर्फ एक एक रोटी ही खा रहे थे और कल से तो कुछ भी नहीं खाया। चुप हो जाओ अनु, उसे क्यों चुप करवा रही है? वो जो कह रही है उसे कहने दे। संध्या, हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े, बचपन की दोस्ती जवानी तक रही और अब तुमने एकदम से मुझे यूं पराया कर दिया। मुझे ये सब बताना भी जरूरी नहीं समझा? तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि सच बता सके? वो बात नहीं है पूर्वी, बस मैं तुझे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तो अब तू मुझे मेरी मदद करने के लिए मना नहीं करेगी। जीजा जी, आप ये कुछ पैसे रखिए और इससे खुद का कोई काम शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं ये कैसे रख सकता हूँ? काम चल निकला तो वापस कर देना, नहीं तो छोटी बहन समझकर रख लेना। तुम सच में बहुत अच्छी हो पूर्वी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अब प्रकाश खुद का किराने का काम शुरू कर देता है, जिससे उसे अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो पूर्वी के पैसे भी लौटा देता है। अब वो भी अपना बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं और इस तरह अब दोनों सहेलियां आसपास खुशी खुशी रहती हैं। जल्दी खोलना, क्या लाई है आज? वही रोज की तरह आलू की सब्जी और रोटियां। वाह यार, तेरी मम्मी कितनी टेस्टी सब्जी बनाती है। ला तू अपना टिफिन मुझे दे दे। रुक, तू ये रोज रोज मेरी आलू की सादी सब्जी और रोटी क्यों खाती है? क्यों खाती हूँ का क्या मतलब? मुझे टेस्टी लगती है। ले, तू मेरा टिफिन खा ले। अच्छा, क्या लाई है आज तू? मुझे नहीं पता, खुद खोल के देख ले। अरे वाह, पनीर के पराठे। आना, दोनों मिलके खाते हैं। तू खा यार, मैंने तो परसों ही खाए थे। मैं तो तेरा ही टिफिन खाऊंगी। ये कहानी है इन्हीं दो सहेलियों की, गरिमा और अंकिता। गरिमा गरीब घर से थी और उसके पिता मजदूरी किया करते थे, जबकि अंकिता एक अमीर सेठ की बेटी थी जो कि एक फैक्ट्री के मालिक थे। अंकिता जानबूझकर रोज गरिमा के टिफिन से ही खाना खाती थी और उसे अपना टिफिन दे देती थी ताकि गरिमा भी अच्छा खाना खा सके। फिर एक दिन, अंकिता सुन, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। हैं? पर क्यों? तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा यार? वो मुझे पापा के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जरूरी है। अच्छा, कोई लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? हट पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पापा के चाचा है ना, वो बहुत बीमार है, तो पापा के साथ बस उन्हें ही देखने जाना है। अच्छा, परसों तक तो आ जाएगी ना? हाँ, मैं कल शाम को ही लौट आऊंगी, तो चिंता मत कर। अच्छा तो चल फिर एक काम करते हैं, मैं शाम को तेरे घर आती हूँ, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे, क्या बोलती है? डन, बट टाइम से आ जाना, हर बार लेट करती है तू। अंकिता को पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं था और अंकिता की यही बात गरिमा को सबसे अच्छी लगती थी। पढ़ाई में अंकिता ठीक ठाक थी, जबकि गरिमा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसीलिए परीक्षाओं के दिनों में गरिमा अंकिता की पढ़ाई में बहुत मदद करती थी। फिर उसी शाम, गरिमा, ओ गरिमा, बाहर आना। अरे अंकिता, कैसी हो बेटी? नमस्ते अंकल, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ बेटी। अच्छा, वो आपके चाचा जी कैसे हैं अब? बस बेटी, अंतिम सांसें गिन रहे हैं, उम्र भी तो हो गई है ना। जी अंकल, वो गरिमा। ले, आ गई मैं। पापा, मैं जरा थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, पर ज्यादा देर मत करना। अंकिता गरिमा को अपनी कार में बिठाकर बाजार ले गई और दोनों ने जी भरकर गोलगप्पे खाए। फिर दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं, जिस वजह से गरिमा को घर लौटने में देर हो गई। और फिर, गरिमा, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? पापा प्लीज, अब फिर से वही बातें मत शुरू करना आप। क्यों ना करूं? तेरे कहने पर मैं उस अंकिता के सामने कुछ नहीं कहता, पर बेटी तू मेरी बात समझ, ये सारे पैसे वाले एक जैसे ही होते हैं। पहले खुद ही हमारे भले बनते हैं और फिर
पर पापा, अंकिता वैसी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। तुझे मैंने लाख बार समझाया है, तू उसे पढ़ाती है ना, बस इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तू देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात तक नहीं करेगी। इधर किशोर गरिमा को समझा रहा था तो दूसरी तरफ अंकिता के पापा सेठ अमरलाल भी गुस्से से अंकिता का इंतजार कर रहे थे। कहाँ गई थी अक्कू? वो मैं और गरिमा गोलगप्पे खाने गए थे पापा, बस मेन मार्केट में। अरे तो मुंशी जी को कह दिया होता, यही मंगवा लेते तुम्हारे लिए गोलगप्पे। पापा, पर गोलगप्पे खाने का मजा तो ठेले पर खड़े होकर ही आता है, और फिर कल गरिमा बाहर जा रही है तो। ओहो अंकिता, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, उस फटीचर से दूर रहो तुम। तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती वो। पापा प्लीज, वो मेरी दोस्त है, उसके बारे में तो ऐसा मत बोला कीजिए आप। बेटी, इस बात को गांठ बांध लो, अमीर और गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नजर तुम्हारे पैसों पर है, तुम उसे घुमाती फिराती, खूब खिलाती पिलाती हो, तो बस इसीलिए वो तुम्हारे साथ दोस्ती का नाटक कर रही है। देखना, एक दिन आएगा और वो कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। पापा, गरिमा बहुत खुददार है, ऐसी नहीं है वो। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा कि कैसी है वो। फिलहाल तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूं। अंकिता गुस्से में वहां से चली गई। अमरलाल भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, लेकिन उन दोनों के अलावा भी वहां कोई था जो ये सब देख और सुन रहा था। असल में अंकिता गरिमा के घर अपना पर्स भूल आई थी, जिसे वापस देने के लिए गरिमा अंकिता के घर आई थी। लेकिन वो घर के दरवाजे को पार न कर सकी, क्योंकि उसने वहीं पर अंकिता और अमरलाल की सारी बातें सुन ली थी। वो उदास होकर अपने घर चली गई, लेकिन इस बारे में उसने अंकिता से कभी कुछ नहीं कहा, और ना ही गरिमा और अंकिता की दोस्ती में कोई फर्क आया। ऐसे ही वक्त बीता और फिर कॉलेज का आखिरी साल भी पूरा हो गया। कॉलेज के आखिरी दिन अंकिता पूरे कॉलेज में गरिमा को ढूंढ रही थी, लेकिन गरिमा का कहीं कुछ अता पता नहीं था, क्योंकि वो तो अस्पताल में थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। देखो बेटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना हम इनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। गरिमा अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मदद मांगती है, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गरिमा ने सोच लिया था कि अब वो अपना मकान गिरवी रख पैसों का इंतजाम करेगी, लेकिन तभी उसे अंकिता का ख्याल आया। ओहो, अंकिता को तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, वो मुझे ढूंढ रही होगी। ऐसा करती हूँ, एक बार उससे मिल लेती हूँ और सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है मकान गिरवी रखवाने में वो कुछ मदद कर सके। ये सोचकर गरिमा अंकिता के घर पहुंची, तो वहाँ उसका सामना अंकिता की जगह उसके पिता अमरलाल से हुआ। हाँ बताओ, क्या बात है? अंकल जी, वो मुझे अंकिता से मिलना था। वो अपने मामा के घर चली गई है और अब वो वहीं रहेगी, तो तुम्हें उसे ढूंढने या मिलने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, समझी तुम? वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती अब से। ये बात सुनकर गरिमा को बहुत बड़ा झटका लगा और उसे अपने पिता की कही बात याद आने लगी। तो उसे पढ़ाती है ना, इसीलिए वो तुझसे दोस्ती का दिखावा करती है। तो देखना, एक दिन जब उसका मतलब निकल जाएगा ना, तो वो तुझसे बात भी नहीं करेगी। गरिमा को लगा कि उसके पापा सही थे। अंकिता ने उसे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था, इसीलिए तो वो उससे बिना कुछ कहे जब मिले ही वहाँ से चली गई। ठीक है अंकिता, तुझे लगता है कि मैं तेरी दोस्ती के लायक नहीं ना, तो अब देखना तू, मैं भी खुद को साबित करके दिखाऊंगी और उसके बाद ही तेरा चेहरा देखूंगी। गरिमा की आंखों में आग थी। उसने ठान लिया था कि अब वो कुछ बनकर ही दिखाएगी। जब उसके पापा ठीक होकर घर वापस आ गए, उसके बाद से ही उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। गरिमा ने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया और कुछ ही सालों के अंदर वो एक कलेक्टर बन गई। जैन मैम। जय हिंद मनीष, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। बताइए, आप मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ जी, वो कल दौरे पर आपने मेरे टिफिन के पनीर के पराठे खाए थे। आपको वो पराठे बहुत अच्छे लगे थे ना, तो मैंने आज आपका डिनर फिक्स किया है अपने घर पर। मी एंड माई वाइफ विल बी वेरी हैप्पी मैम। अगर आप आते हैं तो
हाँ, क्यों नहीं, इट्स माई प्लेजर। तो आज की शाम पनीर के पराठों के नाम। ठीक है मैम, शाम को मिलते हैं। लाल बत्ती लगी गाड़ी से गरिमा एसपी मनीष के घर पहुंची। मनीष ने उसे गेट पर रिसीव किया और फिर मनीष ने गरिमा से कहा, मैम, मीट माय डियर वाइफ अंकिता। पूरे 5 सालों के बाद अंकिता और गरिमा एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। तभी गरिमा ने मनीष से कहा, सॉरी मनीष, आई हैव टू गो। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। बहुत अर्जेंट है। मनीष कुछ कह पाता उससे पहले ही गरिमा तेज कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ गई। वो गुस्से से लाल थी तो दूसरी तरफ अंकिता वहीं दरवाजे पर खड़ी खड़ी रोने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब किसी जगह दंगे की स्थिति पैदा हो गई थी तो मनीष वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगा था। लेकिन तभी एक दंगाई ने मनीष पर एक हथियार से हमला कर दिया। मनीष को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया और इत्तेफाक ये था कि वो अस्पताल उसी ठीक इलाके में था जहाँ कभी गरिमा और अंकिता रहा करते थे। मनीष के घायल होने की खबर सुनते ही गरिमा और अंकिता फौरन अस्पताल पहुंचे, पर पहले अंकिता अस्पताल पहुंची। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए वो एक मिनट बेटा, आपको मैंने पहले कहीं देखा है। आप तो वही हो ना जिसने उस दिन उस गरीब की मदद की थी? हाँ, अंकिता, यही है ना आपका नाम? हाँ जी सर, पर आपने वो बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं बेटी, पर तुम्हारी दोस्त आई थी बाद में। उसके हाथ में पैसे थे। सुना है अपने पिता को बचाने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा था, पर तुम्हारी मदद की वजह से उसका घर बिकने से बच गया। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके पिता के ऑपरेशन के लिए सारे पैसे तुमने दिए थे। नहीं सर, वो मेरे पापा के पैसे थे। अपने दोस्त के पापा की जान बचाने के लिए असल में मुझे अपनी दोस्ती गिरवी रखनी पड़ी। पहले अपनी प्यारी दोस्त खो दी, लेकिन अब अपने पति को नहीं खो सकती मैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। ये कहकर अंकिता रोने लगी। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंकिता ने पलटकर देखा तो वो गरिमा थी। तेरे साथ भगवान कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा तू ही सही थी मेरी बहन। गरिमा की बात सुनकर अंकिता फौरन उसके गले लग गई और उन दोनों को देखकर मनीष भी मुस्कुरा दिया, जिसे डॉक्टर साहब ने पहले ही खतरे से बाहर बताया था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।